अन्विता की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। संध्या बहुत खुश थी क्योंकि उसे पढ़ी लिखी, समझदार और जिम्मेदार बहू मिली थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या आज की पीढ़ी परिवार के साथ एडजस्ट कर पाएगी? शादी के बाद पहले ही रविवार की सुबह संध्या जल्दी उठी और रसोई में चली गई। उसने सोचा अन्विता जाग गई होगी। नई बहू को कम से कम आज तो जल्दी उठकर रसोई में आना चाहिए। लेकिन अन्विता अभी भी सो रही थी। संध्या के मन में हलचल होने लगी। हमारे समय में तो बहुएं सूरज उगने से पहले उठती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। पर मैं सास हूँ, क्या मुझे भी बदलना पड़ेगा? तभी दरवाजे की घंटी बजी। पड़ोस की मंगला काकी आई और बोली, क्या संध्या, अभी तक तेरी बहू सो रही है? हमारे जमाने में तो सास के उठने से पहले बहू उठकर काम संभाल लेती थी। संध्या मुस्कुराई और बोली, अरे काकी, आज रविवार है। ऑफिस में वो दिन भर काम करती है, उसे आराम करना चाहिए ना। तूने ही उसे सर पर चढ़ा के रखा है, आगे जाकर देखना। मंगला काकी चली गई, लेकिन संध्या सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद अन्विता उठी और रसोई में आ गई। माँ, मैं कुछ मदद करूं? संध्या बोली, नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। लेकिन माँ, मुझे भी तो सीखना चाहिए ना। आप जो भी करने को कहोगी मैं करूंगी। संध्या को अच्छा लगा। ठीक है, तो पराठे बेलने में मदद कर सकती हो? अन्विता घबरा गई। उसने पहले कभी पराठे नहीं बनाए थे। उसने बेलन उठाया और बेलने लगी, लेकिन पराठे का अजीब आकार बन गया। संध्या हंसने लगी। ये पराठा है या भारत का नक्शा? अन्विता भी हंस पड़ी और बोली, माँ, मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ, शेफ नहीं। संध्या ने उसके हाथ से बेलन लिया और बोली, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी, लेकिन रोज के खाने की जिम्मेदारी तो मेरी ही है। अन्विता समझदार थी। उसने सोचा माँ के काम का बोझ हल्का करना चाहिए। एक दिन संध्या की तबीयत ठीक नहीं थी। पीठ में दर्द के कारण वो उठ नहीं पा रही थी। अन्विता ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने माँ को देखा और चिंता हो गई। माँ, तबीयत कैसी है? थोड़ा दर्द है बेटा, पर मैं संभाल लूंगी। अन्विता ने बिना समय गवाए कहा, आप खाने की चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। पर तुम्हें तो ऑफिस जाना है ना। वो मैं देख लूंगी, आप सिर्फ आराम कीजिए। अन्विता ने जल्दी से मोबाइल निकाला और ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर में गर्मा गर्म रोटी, सब्जी, दाल चावल घर आ गए। संध्या हैरान रह गई। अरे, बाहर का खाना? माँ, ये घर जैसा ही बना हुआ है, हेल्दी खाना है। आज आपको आराम करना चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। संध्या को महसूस हुआ कि कभी कभी मदद करने का तरीका बदल जाता है, लेकिन इरादा वही रहता है, अपनों की देखभाल करने का। एक दिन संध्या ने गीता यानी कि घर की नौकरानी को बुलाया और कहा, आज मुझे थोड़ी ज्यादा मदद चाहिए तुझसे। गीता मुस्कुराई और बोली, माँ जी, आपकी बहू बहुत समझदार है। ऑफिस में चाहे जितना भी काम हो, जब देर से घर आती है तो मुझसे पूछती है, गीता, तुम ठीक से घर पहुंच गई? इतना कौन करता है? संध्या सोच में पड़ गई। हाँ, मैं तो सिर्फ पुराने रीति रिवाजों में उलझी रही, लेकिन अन्विता सच में घर की परवाह करने वाली लड़की है। एक रविवार अन्विता ने अपनी सहेलियों को घर पर खाने के लिए बुलाया। संध्या ने पूछा, खाने का क्या? माँ, मैंने सब मैनेज कर लिया है, आज आप सिर्फ बैठकर एंजॉय करें। तभी दरवाजे की घंटी बजी और खाना डिलीवर हुआ। संध्या बोली, अरे ये क्या? माँ, ये आपका फेवरेट पंजाबी थाली और गाजर का हलवा। संध्या का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि अन्विता अपनी तरह से सही मायनों में मुझे खुश रखने की कोशिश कर रही है। तभी मंगला काकी आ गई और बोली, क्या संध्या, आज फिर बाहर का खाना? संध्या मुस्कुराई और बोली, हाँ काकी, मेरी बहू मुझे प्यार से बिगाड़ रही है। मंगला काकी दंग रह गई। उस रात संध्या सोचने लगी, कभी कभी घर को बनाए रखने के लिए सास को भी बदलना पड़ता है। पुराने रीति रिवाजों पर अड़ने से रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर विश्वास और प्यार हो तो परिवार खुशहाल बनता है। वो चैन से सो गई, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था,
बहू को बदलने की बजाय सास का बदलना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।